इनडायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच में द रिपोर्टिंग वर्ब इन द रिपोर्टिंग स्पीच इज जनरली, यानी डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो से हो सकता है यस, सेज हो सकता है यस, सेड हो सकता है यस, ऑल ऑफ दीज। कहने का मतलब ये आंसर है, राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। इन इनडायरेक्ट स्पीच द टेंस ऑफ द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच remains unchanged when the reporting speech is in। ठीक है, कहने का मतलब है रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है उसका टेंस कब नहीं बदलता है, कब नहीं बदलता है। देखिए, जब प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है चेंज नहीं होता, पहला कंडीशन। दूसरा, पास्ट नहीं, पास्ट की कोई बात नहीं, पास्ट होने पे ऐसा नहीं होता। सी, फ्यूचर टेंस, यस, रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में होगा या तो फ्यूचर टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस बोथ, ये दोनों रहेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन इनडायरेक्ट स्पीच the pronouns of which person of the reported speech are not changed, यानी कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको चेंज नहीं किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। फर्स्ट पर्सन नो, सेकेंड पर्सन नो, थर्ड पर्सन यस। फर्स्ट पर्सन नो, ये चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ये भी चेंज होता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माधुरी सेड टू मी, माधुरी सेड टू मी लेट अस गो फॉर शॉपिंग। यहां पे देखिए क्या पूछ रहा है, इन द अबव सेंटेंस द स्पीकर्स वर्ड्स सो, यानी ऊपर दिए गए ये सेंटेंस में जो बोलने वाला जो स्पीकर है उसके शब्दों से क्या पता चलता है। रिक्वेस्ट नो, कमांड नो, प्रपोजल यस, प्रपोजल पता चलता है, एडवाइस नो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड इन इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस में कौन से सब्जेक्ट को समझ लिया जाता है, दिया नहीं रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए यू, ऑप्शन बी ही सी, ऑप्शन सी आई एंड वी, ऑप्शन डी दे। देखिए इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। देखिए ए राइट आंसर है, इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है जिसको अंडरस्टूड किया जाता है, दिया नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, लेकिन समझ लिया जाता है कि यू है। ठीक है, बाकी बी, सी एंड डी तीनों ऑप्शन गलत है, राइट आंसर है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, इनडायरेक्ट बना देना है यूजिंग कंजंक्शन दैट दिया है। ठीक है, दैट को एज अ कंजंक्शन यूज करना है, तो कंजंक्शन का यूज इसलिए करते हैं ताकि इन्वर्टेड कॉमा जो दिए गए हैं यहाँ पे इनको हटाने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, राधिका सेज का सेज हो जाएगा, राधिका सेज, इसी कंजंक्शन का यूज करना है इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, तो दैट लगा देंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है तो दैट लगेगा। राधिका सेज दैट इट इज, ठीक है, इट इज रेनिंग हैवली, इट इज रेनिंग हैवली। अगला सेंटेंस है, रजत हैज सेड, ये भी लिखा है प्रेजेंट में, तो रजत का रजत हो जाएगा, हैज रहेगा, सेड का सेड ही रहेगा। सिर्फ कंजंक्शन का यूज करना है तो दैट लगा देंगे। दैट कहां से आया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, तो दैट लगाना पड़ता है। रजत हैज सेड दैट, अब मुकेश है तो मुकेश का मुकेश ही रहेगा। ठीक, मुकेश विल, टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब दिया है प्रेजेंट में, तो आने वाले स्पीच में टेंस नहीं बदलेंगे, तो मुकेश विल। ठीक है,
same himself by accepting such a job। ठीक है, इस तरह से चेंज हो जाएगा। अगला सेंटेंस है द प्रिंसिपल विल से, ये फ्यूचर है, ये भी नहीं चेंज होगा। द प्रिंसिपल विल से। अब इसको यानी इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट लग जाएगा, दैट। तो द प्रिंसिपल विल से दैट, ये जो रूल से लिखा है कैपिटल लेटर से, इसी को स्मॉल कर देना है, बस स्मॉल लेटर में हो गया रूल्स। अब देखो यहाँ पे विल से फ्यूचर इंडेफिनिट है, यहां भी चेंज नहीं होगा। तो दैट रूल्स हैव टू बी फॉलोवेड एट एनी कॉस्ट। ठीक है, एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है समी सेज। समी सेज का समी सेज ही रहेगा। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लगा देंगे कंजंक्शन दैट। जो द न्यू लिखा है, ये द का टी जो कैपिटल है इसको स्मॉल कर देंगे, बस यही करना है। द न्यू समी सेज दैट द न्यू म्यूजिक टीचर, द न्यू म्यूजिक टीचर is an excellent flute player। ठीक, इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं द टीचर हैज सेड। इसको क्या करेंगे, द टीचर हैज सेड ही रहेगा। अब क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट लगा देना है, दैट। आगे क्या करेंगे, लिखा है नो, ठीक है, इन डिसिप्लिन, तो नो कैपिटल से लिखा है, इसी नो को स्मॉल कर दीजिए। नो इन डिसिप्लिन कैन, कैन का कैन रहेगा, कैन बी टॉलरेटेड, टॉलरेटेड, ठीक है, टॉलरेटेड इन द स्कूल, इन द स्कूल। ठीक, इस तरह से बनेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 द शॉपकीपर सेड ऑल द गुड्स इन द शॉप आर जेन्युइन। ये भी देखिए, ध्यान देना, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी ये वाला हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है, ठीक है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज रिटन आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमास दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है द शॉपकीपर सेड, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो द शॉपकीपर सेड को रहेगा द शॉपकीपर सेड, सेड का सेड रहेगा। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा के लिखेंगे हम दैट, तो बन जाएगा द शॉपकीपर सेड दैट। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। सेड दैट ऑल, ऑल को अब स्मॉल से लिखेंगे, स्मॉल लेटर में, इस तरह से। द शॉपकीपर सेड दैट ऑल द गुड्स इन द शॉप, ऑल द गुड्स इन द शॉप आर, आर को बदल देंगे, पास्ट में हो जाएगा वर, ठीक है, ऑल द गुड्स इन द शॉप वर जेन्युइन, ठीक है, जेन्युइन, इस तरह से बना देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 द प्रिंसिपल सेड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, इसको भी कर देंगे द प्रिंसिपल सेड का सेड रहेगा, द प्रिंसिपल सेड। आगे इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, इसको हटा के दैट, तो द प्रिंसिपल सेड दैट सम, इसको भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, जहां पे आर लिखा है यहां पे वर्ब कर देना है, पास्ट में चेंज कर देना है।
द प्रिंसिपल सेड दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर सो ब्रिलियंट, ठीक है, सो ब्रिलियंट दैट आगे लिखा है दे आर श्योर, तो आर को चेंज कर देंगे, ठीक है, तो दे आर को बदल देंगे पास्ट में तो हो जाएगा वर, ठीक है, दे वर। अब लिखा है श्योर टू विन अ डिस्टिंक्शन, आगे ये लाइन जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, हो जाएगा द प्रिंसिपल सेड दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर सो ब्रिलियंट दैट दे वर श्योर टू विन अ डिस्टिंक्शन, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द स्टेशन मास्टर सेड, द स्टेशन मास्टर का द स्टेशन मास्टर, ठीक है, सेड का सेड रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो द स्टेशन मास्टर सेड। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लगाएंगे दैट, कंजंक्शन दैट, द स्टेशन मास्टर सेड दैट, लिखा है द ट्रेन, तो इसको स्मॉल लेटर से कर देंगे द ट्रेन, यानी ये ट्रेन्स प्लूरल है, ठीक है, द ट्रेन्स आर, यहाँ आर लिखा है, बदल देंगे पास्ट में तो हो जाएगा वर, द ट्रेन्स वर रनिंग लेट, ठीक है, द ट्रेन्स वर रनिंग लेट, क्यों, आगे लिखा है बिकॉज, ठीक है, सम ट्रैक्स हैव बीन लिखा है तो करेंगे बिकॉज सम ट्रैक्स, जहां पे लिखा है हैव बीन को चेंज कर देंगे पास्ट में तो हो जाएगा हैड बीन, ठीक, तो बन गया सम ट्रैक्स हैड बीन, आगे कर देंगे क्या, डैमेज्ड बाई, ठीक है, डैमेज्ड बाई फ्लड, ठीक, इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, इनडायरेक्ट में बदलना है। पहला सेंटेंस है प्रमोद सेड, तो प्रमोद सेड को करेंगे प्रमोद सेड। अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट लगा देंगे। अब आती है बात आए, ये जो देखेंगे ध्यान से, यदि तो जो आई वर्ड लिखा है, यानी आई जो प्रोनाउन लिखा है, ये कौन बोल रहा है, प्रमोद बोल रहा है। आई किसके लिए आया है, प्रमोद के लिए आया है, तो प्रमोद के स्थान पे आई आया है, तो आई को हम चेंज कर देंगे ही में, क्योंकि प्रमोद क्या है, एक लड़का है, लड़के के स्थान पे ही यूज किया जाएगा। तो प्रमोद सेड दैट ही कुड नॉट अटेंड द मैरिज, ठीक, बिकॉज ऑफ, देखिए जब यहाँ पे प्रोनाउन आए था तो यहाँ पे माई लिखा गया था, लेकिन अब ही है तो यहाँ माई के स्थान पे क्या हो जाएगा, हिज, यहाँ हो जाएगा हिज, तो बिकॉज ऑफ हिज फादर्स, ठीक है, इलनेस, फादर्स इलनेस। नेक्स्ट, यू सेड ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अस हैव बीन सोल्ड आउट, ये भी पास्ट है तो यू सेड का यू सेड कर दीजिए, यहां पे कंजंक्शन दैट हो जाएगा। उसके बाद ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड क्या है, ये भी पास्ट में लिखा गया है तो पास्ट इंडेफिनिट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हो जाएगा यू सेड दैट ऑल गुड्स, यहां पे करेंगे हैड, उसके बाद हो जाएगा प्रोड्यूस्ड बाई। अब यहाँ पे देखिए कौन बोल रहा था, यू, तो यू को यहां कर देंगे हम बाई यू। अब यहां लिखा है हैव को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है, इसमें पास्ट में तो हो जाएगा हैड बीन सोल्ड आउट
आउच। तो इस तरह से बन जाएगा यू सेड दैट ऑल गुड्स हैड प्रोड्यूस्ड बाय यू हैड बीन सोल्ड आउट। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आई सेड माई थ्रोट हैज गॉट बेटर बट आई एम फीलिंग वेरी वीक। तो आई सेड को आप करेंगे आई सेड कंजंक्शन दैट, आई सेड दैट। अब यहाँ पे देखिए जो माई वर्ड आया किसके लिए आया है, आई, क्योंकि आई सेड माई थ्रॉट किसका, आई का। तो यहाँ हो जाएगा आई सेड दैट माई थ्रॉट। ठीक, माई थ्रॉट यहाँ पे पास्ट है, ये भी पास्ट होना चाहिए। कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज का हैड, माई थ्रॉट हैड गॉट बेटर बट आई एम फीलिंग वेरी वीक। आई एम फीलिंग, एम को चेंज कर देंगे वाज में तो हो जाएगा आई सेड दैट माई थ्रॉट हैड गॉट बेटर बट आई वाज फीलिंग वेरी वीक। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा आई सेड दैट माई थ्रॉट हैड गॉट बेटर बट आई वॉज फीलिंग वेरी वीक। क्वेश्चन नंबर 4 है योर सर्वेंट सेड, योर सर्वेंट सेड यानी आप नहीं, आपका नौकर। तो योर सर्वेंट सेड का सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लगाएंगे दैट। योर सर्वेंट सेड दैट, अब ये जो आई है ये कौन बोल रहा है, योर सर्वेंट। योर सर्वेंट यानी आई को बदल देंगे ही में। योर सर्वेंट सेड दैट ही कन्फेस लिखा है, प्रेजेंट लिखा है यानी प्रेजेंट टेंस का पार्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, पास्ट कर देंगे, कन्फेस्ड हो जाएगा। ठीक है, कन्फेस्ड। माई फॉल्ट, जब यहाँ आई था तो यहाँ माई लिखा था, अब यहाँ ही हो गया तो ही का क्या हो जाएगा, हिज। तो बन गया योर सर्वेंट सेड दैट ही कन्फेस्ड हिज, ठीक है, फॉल्ट एंड, फॉल्ट एंड बेग, बेग लिखा है प्रेजेंट में, ये हो जाएगा पास्ट में बेग्ड। ठीक है, हिज फॉल्ट एंड बेग्ड टू बी एक्सक्यूज्ड। ठीक है, एक्सक्यूज्ड हो गया। योर सर्वेंट सेड दैट ही कन्फेस्ड हिज फॉल्ट एंड बेग्ड टू बी एक्सक्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 5 यू सेड, यू सेड को यू सेड रहने देंगे, कंजंक्शन दैट, यू सेड दैट वी। ठीक है, वी का मतलब कौन बोल रहा है, यू ने कहा, वी हम यानी यू बोल रहा है, तो क्या करेंगे, यू सेड दैट। ठीक है, यू सेड दैट, वी को कर देंगे यू में। यू सेड दैट यू फिनिश्ड, पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको परफेक्ट कर देंगे। यू सेड दैट यू हैड फिनिश्ड, फिनिश्ड ऑल। ठीक है, यहां आवर, ये रहा आवर वर्ड आया था वी की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे यू हो गया, तो यू की वजह से क्या आना चाहिए, योर। यू सेड दैट यू हैड फिनिश्ड ऑल योर वर्क इन टाइम, इन टाइम, इस तरह से बन जाएगा यू सेड दैट यू हैड फिनिश्ड ऑल योर वर्क इन टाइम। सुमित सेड, सुमित सेड का सुमित सेड कंजंक्शन दैट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आई यूज टू, ये आई जो है, ये आई कौन है, ये सुमित है, तो सुमित को हम किस में बदल देंगे, ही में। और यहाँ यूज्ड टू को किसी में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, सुमित सेड दैट ही यूज्ड टू वर्क टिल लेट, लेट आवर्स बट। ठीक, देखिए यहाँ पे माय वर्ड है, आई की वजह से यहाँ माय वर्ड है, लेकिन जब हमने इंडायरेक्ट किया ही बनाया इसको,
तो ही किस में चेंज हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिज, तो बन जाएगा बट डॉक्टर हिज डॉक्टर हैज को कर देंगे किसमें, हैड में, हैड एडवाइज्ड मी, अभी मी है, अब यहाँ पे ही का हिज हुआ, हिज से यहाँ क्या हो जाएगा, हिम, एडवाइज्ड हिम, ठीक है, एडवाइज्ड हिम नॉट टू डू सो, लास्ट में लिख देंगे नॉट टू डू सो और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन 6 हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है आई सेड, तो आई सेड का आई सेड, यहां पे क्या करेंगे हम, कंजंक्शन दैट, आई सेड दैट, आई सेड दैट, तो आई का तो आई ही रहेगा, आई सेड दैट, कैन को बदल देंगे कुड में, ठीक है, आई सेड दैट आई कुड टेक माई ओन डिसीजन, सो डिसीजंस है, ओके, आई सेड दैट आई कुड टेक माई ओन डिसीजंस बिकॉज माई पेरेंट्स हैव, ये प्रेजेंट है, इसको बदल देंगे हम पास्ट में, बिकॉज माई पेरेंट्स हैड गिवन मी द फ्रीडम, ठीक है, टू डू सो, इस तरह से बन जाएगा आई सेड दैट आई कुड टेक माई ओन डिसीजंस बिकॉज माई पेरेंट्स हैड गिवन मी द फ्रीडम टू डू सो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको भी इनडायरेक्ट में बदलना है, तो क्या करेंगे, द कोच सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो टोल्ड कर देंगे, ठीक, सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो टोल्ड में बदल देंगे, द कोच टोल्ड मी कंजंक्शन दैट, द कोच टोल्ड मी दैट इफ यू मीन्स आई हो जाएगा, ठीक है, यू मीन्स मुझको कहा गया यानी आई, तो द कोच टोल्ड मी दैट इफ आई, प्रेजेंट है, इसको पास्ट करेंगे तो हो जाएगा इम्प्रूव्ड, ठीक है, योर सर्विस मीन्स योर का हो जाएगा माई सर्विस, ठीक है, माई सर्विस, यू कैन बिकम अ गुड प्लेयर, तो यू मीन्स क्या हो जाएगा आई, कैन को बदल देंगे पास्ट में तो हो जाएगा कुड, आई कुड बिकम, ठीक है, आई कुड बिकम अ गुड टेनिस, ठीक है, अ गुड टेनिस प्लेयर, इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा, द कोच टोल्ड मी दैट इफ छूट गया, इफ आई इम्प्रूव्ड माई सर्विस आई कुड बिकम अ गुड टेनिस प्लेयर। नेक्स्ट है द पुलिस मैन ऑन ड्यूटी सेड टू हिम, तो द पुलिस मैन, ठीक है, द पुलिस मैन ऑन ड्यूटी तक ये रहेगा, सेड टू हिम इसको कर देंगे टोल्ड हिम, ठीक, टोल्ड हिम इन्वर्टेड कॉमा दैट, बन जाएगा द पुलिस मैन ऑन ड्यूटी टोल्ड हिम दैट इफ यू मतलब किसको कहा गया, हिम को, तो यहां पे हो जाएगा ही, इफ ही गो को चेंज करेंगे पास्ट में तो वेंट, इफ ही वेंट स्ट्रेट, ठीक है, इफ ही वेंट स्ट्रेट फॉर अबाउट 2 किलोमीटर्स, ठीक, अबाउट 2 किलोमीटर्स, यू विल रीच, यू विल मीन्स कौन, ही,
यहां हो जाएगा ही, विल को चेंज कर देंगे वुड में, ही वुड रीच। ठीक, कहां पहुंच जाएगा? ही वुड रीच द पोस्ट ऑफिस। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस होगा। द पुलिसमैन ऑन ड्यूटी told him that if he went straight for about 2 kilometers, he would reach the post office. Next question number 3 है, I said to him। तो मैंने बताया said to him यानी जब भी said to him आए तो said को क्या करेंगे? told कर देंगे। I told him, आगे conjunction that। I told him that you means कौन? him, तो यहां हो जाएगा he। I told him that he did second form, V2 है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा गया यानी पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। आई टोल्ड हिम दैट, ठीक है, ही हैड, डिड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। आई टोल्ड हिम दैट ही हैड डन राइट टू कम। ठीक है, आई टोल्ड हिम दैट ही हैड डन राइट टू कम। क्वेश्चन नंबर 4, आई सेड टू यू, आई को आई रहने देते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। आई टोल्ड यू, यहां पे देखिए दैट लग जाएगा, ठीक है, कंजंक्शन। आई टोल्ड यू दैट, आई टोल्ड यू दैट यू का यू है तो यहां भी यू रहेगा। आई टोल्ड यू दैट यू हैव बीन, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है सेड इसलिए ये पास्ट होना चाहिए। हैव बीन को चेंज कर देंगे हैड बीन में। I told you that you had been wasting your time। ठीक है, you are क्या हो गया? wasting your time going to clubs। तो इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस, I told you that you had been wasting your time going to club। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, The doctor said to me, the doctor said to me, you should not miss your medicine if you want to get well soon। ठीक है, इसको क्या करेंगे? यहां भी देखिए said to me है तो the doctor, ठीक, said to me को बदल देंगे told me, कंजंक्शन that बन जाएगा the doctor told me that you, me, देखो मी मतलब मुझे कहा, यू यहां है तो यू मतलब कौन है? मी है, तो यहां पे हो जाएगा आई। द डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई शुड का शुड ही होता है, आई शुड नॉट मिस। ठीक है, ये ध्यान देना है, आई शुड नॉट मिस योर का मतलब यहां पे कौन हो जाएगा? यानी मी की बात हो रही इस समय, तो योर का मतलब यहां हो जाएगा आई। तो हो गया द डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई शुड नॉट मिस। अब आई का यहाँ पे जब हम बनाएंगे इसको ऑब्जेक्टिव केस में तो हो जाएगा माय। तो आई शुड नॉट मिस माय मेडिसिन इफ यू। अब यहाँ यू देखो, यू का मतलब कौन हो गया? मी, यानी यहाँ हो जाएगा आई। इफ आई वांट टू लिखा है, वांट टू है प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट। यू का हो जाएगा आई, वांट टू प्रेजेंट है इसलिए हो जाएगा वांटेड पास्ट में, वांटेड टू गेट वेल सून। ठीक, इस तरह से हो जाएगा द डॉक्टर टोल्ड मी दैट I should not miss my medicine if I wanted to get well soon। ठीक है, यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।